हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। क्योंकि ना गुड मॉर्निंग है ना गुड आफ्टरनून है, दोनों के बीच का टाइम हो रहा है। तो आप सबको पता ही है कि मैं अपने बुआ के घर आई हूँ। तो बुआ के घर में शादी है, तो इस शादी के नाते कुछ ना कुछ रस्म 1 घंटे 2 घंटे बाद चल ही रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ रस्म चल ही रहा है। तो यहाँ पे मुझे भी बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि शादी का जो भी रस्म होता है सब सुहागिन औरतें ही करती हैं। तो घर में तो 4-5 लोग ऑलरेडी थे ही, लेकिन मैं भी वहाँ चली गई थी। तो जो बुआ का रस्म था वो भाभी ने मेरे से ही कराया था, क्योंकि मेरे बुआ जो मेरी बड़ी वाली बुआ है उनके बस 2 ही लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं थी। तो इस नाते भाभी ने बुआ के पद का जो रस्म होता है वो सब मुझसे ही करवाया था। तो यहाँ पे मैं बैठ के अपना सूप का जो पूजन वगैरह होता है वो कर ले रही हूँ। और सुहागिन औरतों को तेल सिंदूर वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। तो सिंदूर लगाने से पहले चूड़ी को ही, जो हाथ में कंगन चूड़ी कुछ भी हो, तो उसको सिंदूर दिया जाता है। उसके बाद फिर माथे में लगा दिया जाता है। लेकिन रस्म में ये बात थी कि आप सबको पता है कि मैं ट्रेन से गई और पहुंचते ही वहाँ सारी रस्म मतलब कि शुरू होना चालू हो गया। और जाने के बाद मुझे नहाने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था। तो भाभी ने कहा कि मतलब जो भी रस्म हो रहा है उसमें तेल सिंदूर जो भी दिया जा रहा है, तो तेल सिंदूर लगाने के बाद से नहाया नहीं जाता है। तो बस उस दिन मैं नहाई ही नहीं और सारा रस्म मैंने बिना वैसे ही किया। तो आप सब लोग थोड़ा सा ये ना सोचिएगा कि बिना नहाए मैंने सारी रस्म की, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बस ये था कि तेल सिंदूर अगर माथे पे लग जाएगा तो उस दिन नहाना नहीं है, या तो पहले से ही नहा लें। तो इधर ये सारी रस्म चल रही थी। और ये है मेरे भैया जी यानी कि बुआ के लड़के। तो ये हैं पुलिस विभाग में। तो ये भी अपने ड्यूटी से वापस आ गए थे। इनको भी ड्यूटी जाना पड़ रहा था, अभी छुट्टी नहीं मतलब पास हुई थी इनकी, तो आज ही से इनकी छुट्टी पास हो गई थी। और देखिए अभी आपने इनको ये यूनिफॉर्म में देखा, और उसके बाद फिर से ये अपना नहा धो के कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर से आ गए हैं मंडप में। तो हमारे यहाँ देवरिया गोरखपुर में माड़ो छाया जाता है हरी हरी बाँस का काट के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे वो हरीश टाइप का कुछ था। देखिए आप सबको दिखाई भी दे रहा है, ये जो पेपर लपेटा हुआ ये हरीश टाइप का था, जिसे कि 5 जेंट्स लोग बाल्टी में मिट्टी वगैरह भर के उसको पूजन वगैरह करके उसका, और फिर ये ऐसे ही बाल्टी में करके गाड़ दिया जाता था। तो यहाँ पे भी देखिए, आप सबको देख के हंसी भी आएगी कि यहाँ पे वीर भी खड़ा हुआ है, क्योंकि घर में और भी जेंट्स लोग थे, कोई कहीं बिजी था कोई कहीं बिजी था। तो बस 4-5 लोग की ज़रूरत थी, तो उसमें वीर की भी ज़रूरत पड़ गई। तो वीर ने भी बैठ के मंडप का जो रस्म था, पूजन था, वो सब कराया था। और आगे की वीडियो में देखिएगा वीर ने अपनी पीठ पे थापे भी लगवाए थे, और कैसे लगवाए थे और कैसे लगवाया था वो भी मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे माड़ो वगैरह छाने का रस्म नहीं है, बस ये है कि हरीश गाड़ के पूजन वगैरह किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे थापे कैसे लग रहे हैं। तो ये कोई तावल था, उसके ऊपर से हल्दी के थापे दिए जाते हैं सबके ऊपर। तो गर्मी वगैरह के दिन जब होते हैं तो कपड़े के ऊपर थापे दे दिए जाते हैं। और आजकल आप सबको पता है ये कि सब लोग कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, तो उस पर हल्दी का दाग धब्बा लगे तो अच्छा नहीं लगता है। और ठंडी का मौसम था, तो आप सब लोग देख लीजिए, सब लोग जैकेट पहने हुए हैं। और ये पड़ा है नाश्ते के पीछे। और ये देखो, ये बुक्कड़ कार्टून बॉक्स खोलने जा रहा है। बुक्कड़ी खाएगा नाश्ता सबसे पहले लेके आया है, तो कह रहा है नाश्ता तो चेक ही नहीं किया। अच्छा, कैसा लगा था? अच्छा लगा था। बढ़िया लगा था। हाँ। लखनऊ बढ़िया बा। लखनऊ अच्छा शहर है। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, मन लगा था। मन लग रहा है, खूब है मन लगा। आपका तो लग रहा है। हम है तो मन लग रहा है। मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत देखिए बुआ के साथ में कर रही हूँ। और आप सबको पता ही है कि मैं लखनऊ आई हूँ बुआ के यहाँ शादी में, तो कुछ दिन यहाँ भी रुकूंगी। शादी के बाद फिर से चले जाएंगे हम सब लोग। तो 2-3 दिन का है सफ़र यहाँ का। और बुआ जी और सब ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। और क्या? तो फ्रेंड्स, बुआ जी का मेरा बहुत मन लग रहा है, लखनऊ आई हैं तो। और वैसे तो मैं अपने बुआ के यहाँ आई हूँ, यानी कि ये मेरी छोटी बुआ है, इनसे बड़ी वाली बुआ के घर आई हूँ। और बड़ी वाली बुआ तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाकी भैया लोग हैं, भाभी लोग हैं, भतीजे हैं, भतीजियाँ हैं, तो ये लोग हैं।
लेकिन बुआ आई हैं यहाँ पे हमारे साथ लखनऊ, और बुआ को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अब मेरी बेटी साथ में है ना, इसी से अच्छा लग रहा है। भतीजी को, मेरी भतीजी। भतीजी साथ में इसीलिए अच्छा लगा। लोग कहते हैं ना कि बुआ भतीजी की जोड़ी एक होती है, तो वही है यहाँ पे। वैसे फ्रेंड्स मस्त नहा धो के मैं भी फिट हो चुकी हूँ, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और फ्रेंड्स यही एक इकलौती बुआ बची हैं मेरे पापा की भाई बहन, और इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं करते हैं यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, बुआ जी के लिए कमेंट करके ज़रूर डाल दीजिएगा आप लोग कि मेरी बुआ कैसी लगी आपको। और पिछले की शादी की सारी वीडियो में आप लोग मेरी बुआ को देखे होंगे, क्यों बुआ? सुमन की शादी में देखे हैं ना? हाँ, सुमन की शादी में बुआ आई थी, मेरी बहन है सुमन, तो उसमें आप लोग देखे हैं। फिर यहाँ भी देख रहे हैं, तो बहुत से लोग पहचानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं पहचानते होंगे। तो आप सब लोग देख लीजिए, ये मेरी बुआ जी हैं। क्यों बुआ जी? इसको बाय बोल दो। बढ़िया नहीं बनाई है? बनाई है, ये बाल थोड़ा नीचे हो गया था, नीचे बना दी है, उसी में से थोड़ा निकल के नीचे आ तो गया। आप सही कर दीजिए ना। कर दिया, सही है, बढ़िया है। ये मेरी बुआ। फ्रेंड्स ये मेरी बुआ हैं, इससे लेटते हैं हम और बुआ। तो फ्रेंड्स बुआ के साथ बैठी हूँ, तो अचानक से मुझे याद आया कि बुआ भजन वगैरह बहुत अच्छा गाती हैं। तो पहले तो हम लोग सुनते थे, आज तो काफ़ी दिन बाद मौका मिला है सुनने का। तो मैं बुआ से बोली हूँ कि बुआ एक छोटा सा भजन गा के सुनाइए, कि मेरे साथ साथ आप लोग भी भजन का आनंद लीजिए। और बड़ी फुर्सत के समय हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल के बैठे हैं। वैसे तो टाइम नहीं है, शादी विवाह का घर है, काम तो बहुत है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बुआ भतीजी आपस में इंजॉय कर रहे हैं बैठ के। तो आप लोग भी इस भजन का आनंद लीजिए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बुआ भजन कैसा सुनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुआ फूलों में सज रहे हैं मेरे मोहन मदन मुरारी, फूलों में सज रहे हैं और संग में सज रही हैं ब्रज भान की दुलारी, और संग में सज रही है। भैया यहाँ बैठिए थोड़ा सा। मेरे बड़ी वाली बुआ के सबसे बड़े वाले लड़के, और मतलब मेरी बुआ के लड़के हैं, और हम कौन गाना है? और ये बुआ हमारी। नहीं, बुआ तो है, अब कौन गाना है? गजब। और फ्रेंड्स ये देखिए, इधर माता जी भी नहा धो के तैयार हो गई हैं, यानी कि मेरी मम्मी। और चलिए आपको अंदर लेके चलती हूँ, अंदर देखती हूँ क्या क्या हो रहा है। कल दिन से ही दुल्हन की मेहंदी लगाई जा रही है, तो एक हाथ में लग चुकी है, और ये देखिए दोनों हाथ में मेहंदी लग के तैयार। अभी सूखी नहीं है पूरी, तो आपको एक बार इसका फाइनल लुक दे रही हूँ। अभी बैक साइड का ही बस केवल कंप्लीट हुआ है, धीरे धीरे लग रहा है, और बारीक मेहंदी लग रही है। थैंक यू अनु, जो आपने इतना अच्छा मेहंदी लगाया, थैंक यू सो मच। और इधर देखिए, कल से घोटने वाली जो रस्म हो रही है वो भाभी मुझसे करा रही हैं। तो गोंडा के साइड में भाभी लोग गोंडा की ही रहने वाली है, आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ। और रहती लखनऊ में है वैसे, भैया के जॉब के चलते, बट ये प्रॉपर गोंडा की रहने वाली हैं। तो गोंडा के साइड में कलसा घोटा जाता है। जो लोग हमारे यहाँ गोरखपुर देवरिया के होंगे उन्हें नहीं पता होगा। तो इस कलसे के ऊपर गोबर की पतली पतली लरी जैसे ऐसे कलसे के किनारे किनारे लगा दिया जाता है। फिर उसी गोबर से और भी डिजाइन बनाए जाते हैं, उसमें कुछ खाने जैसे बनाए जाते हैं ट्रायंगल वाले, और फिर उसके अंदर रंगीन चावल जैसे कि कलरफुल वाले जो हैं, पीला लाल हरा ऐसे करके चावल को कलर करके फिर उसमें भरा जाता है। तो ये हमारे यहाँ देवरिया साइड में नहीं होता, इसीलिए सबको पता नहीं होगा, लेकिन गोंडा के साइड में होता है, जिसको कि कलसा घोटना कहा जाता है। तो ये वाली रस्म मैं यहाँ बैठ के पूरी कर रही हूँ। बाद में और भी लोग मेरे साथ जुड़ गए थे, पाँच लोग मिल के किए थे इस काम को, अकेले मैं ही नहीं की थी। गुड मॉर्निंग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और इधर देखिए फ्रेंड्स, मटर को छीला जा रहा है, क्योंकि दोपहर के लंच में आज बनने वाला है पूड़ी सब्जी, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो बाहर तो हलवाई लगे हुए हैं, वो लोग बनाएंगे ही, लेकिन अंदर ये लोग बैठ के मटर छील रहे हैं। और ये सोनी की मम्मी, ये लोग भी खाना बनाने के लिए अंदर जो किचन में खाना बनता है उसके लिए रखी गई थी। और बाकी की मेरी मम्मी है, भाभी की बड़ी वाली बहन है, और ये मेरी भाभी हैं।
और ये मेरे भैया जी यहाँ बैठ के हलवाई से कुछ काम करा रहे हैं, तो ये लोग बाहर खाना बनाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक का फ्रेंड्स। वीडियो कंटिन्यू की थी बट एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं। ये सब तैयारी किस चीज़ की चल रही है? ये प्रॉप्स हैं जो कि मेहंदी में हम इसे यूज करेंगे। अच्छा अच्छा, फोटो सेशन के लिए।